क्या हुआ? क्या बात है? हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। और ये रहा तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। लेकिन मेरा जुर्म क्या है? जुर्म क्या है? ये तुम्हें पुलिस स्टेशन में पता चलेगा। चलो। ठहरिए, ये हाथ दूर कीजिए और मुंह से बात कीजिए। तुम हमें धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, समझा रहा हूं। मेरा जुर्म बता दो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। हमारे पास वारंट है और जुर्म का कारण पुलिस स्टेशन में है, इसलिए तुम्हें हर हालत में हमारे साथ चलना होगा। और अगर मैं ना चलूं तो फिर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और अगर हम जबरदस्ती पर उतर आए तो शायद गोलियां भी चल सकती हैं। गोलियों की आंखें नहीं होती है ना, अंधी होती हैं बेचारी। मुजरिम के साथ साथ बेगुनाहों का भी सीना चीर कर निकल जाती है। हो सकता है तुम्हारी इस हरकत से बस्ती के बेगुनाह लोगों की जानें चली जाए और उनकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। इंस्पेक्टर, तुम इन्हें यहाँ से नहीं ले सकते। जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करोगे तो ढेर सारी लाशों की दीवार खड़ी हो जाएगी। हाँ, ढेर सारी लाश खड़ी हो जाएगी। जाओ यहाँ से तुम लोग। ठहरो, ठहरो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, इसलिए दुनिया का कोई भी कानून मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैं बहुत जल्द वापस लौट आऊंगा। ठीक है, चलिए। अरे अर्जुन, बड़ी प्यास लगी है यार। हाँ यार, मुझे भी बहुत तलब लगी है। कौन हो तुम लोग? ये है कमिश्नर हेमराज और ये है असिस्टेंट कमिश्नर यमदूत। तुमने हमारे डैडी यानी चंपकलाल का अपमान किया है। हमारे ब्रदर रॉबिन को तुमने बहुत मारा था ना, इसलिए डैडी तुमसे बदला लेना चाहते हैं। और रॉबिन हिसाब चुकाना चाहता है। और हम दोनों तुम्हें ऊपर पहुंचाना चाहते हैं।
अर्जुन, साला बच गया। छोड़ो मत। इधर ही आया होगा किशन, ढूंढते साले को। ओह, तो शिकार का पीछा करते करते तुम यहाँ भी आ पहुंचे। हमें हुक्म है, हम उसे साथ लेकर ही जाएंगे। वो इस आश्रम में पनाह लेगा, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था माँ। मगर इस घर ने तुम्हें भी एक दिन पनाह दी थी, ये तुम कैसे भूल गए? ये हम कब भूले माँ? अगर हम भूले होते तो तुम्हें मनी ऑर्डर क्यों भेजते? हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हें इतनी दौलत दें कि तुम इस यतीम खाने के बजाय एक आलीशान यतीम खाना खोल दो। क्यों बेड़ो? हैं? अगर मुझे तुम्हारे बारे में पहले पता होता तो मैं तुम्हारे रुपयों को हाथ भी नहीं लगाती। खून, कत्ल, डाकाजनी के रुपयों से जो मंदिर बनते हैं उनमें भगवान की नहीं, शैतान की पूजा होती है। मगर मां, सच्चाई यह है कि जिस दुनिया में आजकल हम जी रहे हैं वही सच्ची दुनिया है। तुम्हारी दुनिया ने हमें दिया ये क्या है? भूख, पकाकशी, जिल्लत। तुम्हारे ख्यालात पुराने हो चुके हैं मां। ये जमीन, ये समुद्र, ये आकाश, तुम इनके बगैर अगर जीना जानते हो तो भगवान की बनाई हुई इस दुनिया को मिटाकर शैतान की दुनिया आबाद कर लेना। तुम नहीं समझोगी माँ, इसलिए उस दिन फंक्शन के बाद हम तुम्हें मिलने नहीं आए। नहीं, तुम इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम बेनकाब हो चुके थे। तुम इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम्हारी असली सूरत मेरे सामने आ चुकी थी। मगर याद रखना, अपराध की जिस मशाल को तुम लिए घूम रहे हो, एक दिन उसी की आग में तुम गलकर राख हो जाओगे। वो दिन कितना बदनसीब था जिस दिन मैंने तुम दोनों हैवानों को जिंदा रखने की गलती की। काश उस दिन मैंने तुम्हें भूख से बिलखने के लिए वही छोड़ दिया होता माँ, और तुम्हें वही कचरे के डिब्बे में सड़ने के लिए छोड़ दिया होता। मां, हमारे रास्ते से हट जा माँ। हमें अपना काम करने दो मां, वो कहीं भाग ना जाए। चलो अर्जुन। रुक जाओ, तुम्हें मेरे खून की कसम। हमें खून की कसम देकर रोकने की कोशिश मत कर माँ। हमने बहुत खून बहते हुए देखा है। पेट के लिए बेटे को बाप का खून करते हुए देखा है, बाप के हाथों माँ का खून होते हुए देखा है, दौलत के हाथों गरीबों का खून होते हुए देखा है, और झूठ के हाथों सच का खून होते हुए देखा है। हमने इतना खून देखा है माँ, कि अब खून की कीमत पानी से भी सस्ती लगने लगी है। और फिर किस खून की कसम देकर तुम हमें रोक रही हो? आज के बाजार में खून की कोई कीमत नहीं रही मां। जहां लोग खून बेचते हैं और रोटी खरीदते हैं, जो चीज बिक जाती है उसकी कसम नहीं दी जाती। तुम खून चाहते हो, तुम इसका खून चाहते हो। अच्छी बात है, ये मेरे खून की रेखा है। पहले इससे पार करो, फिर इसका खून करो। चाहो तो इसे रोंद के निकल जाओ। आओ, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। रुक जाओ, उस बाप की दुनिया में मत जाओ। अरे गोली मारो ऐसी मां को। वो औरत हमारे रास्ते में आएगी ना तो गोली मार डालेगा। अल्किला, खामोश, जबान को लगाम दे। नहीं तो हम तेरी जान ले लेंगे। वो हमारी माँ है माँ। अगर तूने माँ के खिलाफ कुछ बोला ना
तो तेरे गले की नली काटकर गटर की नली में फेंक देंगे, समझा? अरे नहीं बेटा, नहीं, ये तो बेवकूफ आदमी है। मार खाने के बाद इसकी अकल इसकी नाक के रास्ते बह गई है। तुम्हारी माँ को कुछ बोल सकता है? कुछ नहीं बोलेगा, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। कुछ नहीं बोलेगा तुम्हारी माँ के बारे में। समझा देना इसे। समझा दे दो। जो तुम आराम करो, जो आराम करो। डैड, ये लोग हमारा खाते हैं, हमारा पीते हैं, ऊपर से एक औरत के नाम को धमकी देते हैं। अबे क्या धमकी देते हैं? तू साला किसी दिन बीच चौराहे मेरे को जूते खिला देगा। डैड, ऐसे इज्जतदार लोगों के खिलाफ वारंट, क्या सबूत है तुम्हारे पास? इनकी बेटी का लिखत बयान। इनकी बेटी? कहां इनकी बेटी? अपने छोटे से प्यारे से घर में मौजूद है, और ये उसके हाथ का लिखा हुआ बयान है। बेहतरी इसमें होगी आप इस अरेस्ट वारंट पर दस्तखत कर दीजिए। सिग्नेचर। मैं इस मामूली से कागज के टुकड़े पर बिना वजह साइन नहीं कर सकता, क्योंकि आप उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। शट अप! तो कौड़ी का इंस्पेक्टर मुझ पे इल्जाम लगाता है, मैं तुम्हें इसी वक्त डिसमिस करता हूं। तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो। मेरी वर्दी को हाथ मत लगाना, इसकी बेइज्जती करने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैं ये वर्दी खुद तुम्हारे हवाले करता हूं, और उस वक्त वापस ले जाऊंगा जिस वक्त ये साबित कर दूंगा कि इसके हकदार तुम जैसे कानून के साथ गद्दारी करने वाले नहीं है, बल्कि मेरे जैसे कानून के रक्षक हैं। इंस्पेक्टर पी के ले ले, झाड़ू हाथ में ले ले, नीचे से नहीं, सफाई ऊपर से शुरू कर दे। पंडित जी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। कहाँ जाना है? वहां जहां प्रेम करने वाले अपनी मंजिल पाते हैं। अरे नाम है कोई ऐसी जगह का? कोई भी मंजिल जहां कोई भी पंडित मंत्र पढ़कर 7 फेरे लगाते हैं। आज हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। राइट? राइट। ये क्या, तुम फिर शराब पी रहे हो? या आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हुई है, और खुशी का मौका भी है। तो तुम ऐसे हर खुशी के मौके पर शराब पिया करोगे? एक मिनट। वो क्या है कि हम दोनों की खोपड़ी जरा पुराने ख्यालात की है, इसलिए नई जिंदगी शुरू करने का आइडिया हम दोनों को पसंद नहीं आया। क्योंकि शट अप! इसका मतलब तुम शराब नहीं छोड़ोगे? नहीं। जुर्म का रास्ता छोड़कर शरीफ इंसान भी नहीं बनना चाहते? नहीं। हमसे शादी भी नहीं करोगे? नहीं। अरे इन लड़कियों को सताया ना, तो ये टैक्सी भी अब उनके बाप का है क्या? उठाकर बाहर फेंक देगा, समझा? अरे तुम क्या फेंकोगे, हम दोनों खुद ही उतर जाते हैं। क्यों अर्जुन? चल। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका अंजाम मौत है। अगर कहीं शादी करते ही तुम्हें किसी ने मार डाला तो मुझे सारी जिंदगी विधवा बनकर जीना पड़ेगा। और तुम्हें पता है, अगर पुलिस ने तुम्हें जुर्म करते हुए गिरफ्तार कर लिया और उम्र कैद की सजा हो गई तो जानते हो सारी जिंदगी मुझे तुम्हारे इंतजार में बैठे रहना होगा। तो क्या हुआ, प्यार में तो कुर्बानी करनी ही पड़ती है। क्यों अर्जुन? हाँ यार किशन। हे, अगर तुम लोग हमारा इंतजार नहीं कर सकते तो कोई अच्छी जगह ढूंढकर आत्महत्या कर लो, साला छुटकारा भी मिल जाएगा। क्यों किसान? चले गए आत्महत्या करने। अरे आप क्या? ऐसी जगह ले चलो जहां आत्महत्या कर सके। हम्म। हाँ।